झारखंड में पुलिसिया व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए झारखंड पुलिस की एक नई पहल, और पहल यह है कि जितने थाने हैं वहां पर जन शिकायत होगी। उस जन शिकायत में आम नागरिक, आम जनता जो हाशिए पर हैं या पुलिसिया कार्रवाई से परेशान है या उनकी समस्या नहीं सुनी जा रही है या जो भी समस्या है वो आप जन शिकायत केंद्र में, जो कि हर थाने में आयोजित होगी, वहां पर आकर के अपनी समस्या रख सकते हैं और उसका निराकरण भी होगा। जो झारखंड पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं उनका ये आदेश है। मुख्यमंत्री के पास जो है ये विभाग है, गृह कारा विभाग, तो वो भी बहुत गंभीर है। हालिया दिनों में जो घटनाएं हुई हैं राज्य में, उसे लेकर के भी कई सवाल जो है पुलिस के साथ पर उठे हैं। तो ऐसे में इन तमाम चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए ये पहल शुरू की गई है। हमारे साथ सतीश कुमार गुरई हैं जो अरगोड़ा थाना इंचार्ज हैं, और 9 से 12 के बीच में आज जो है जन शिकायत का समय रखा गया था। बहुत सारे दर्जनों लोग आए अपनी अपनी समस्या लेकर के, हम इन्हीं से समझते हैं। पहले तो दादा, ये जो शुरुआत हुई है जन शिकायत, तो जन शिकायत से क्या लग रहा है कि कुछ बदलाव आएगा? बिल्कुल, जन शिकायत में जो भी जनता यहाँ पर आ रहे हैं उनका त्वरित निष्पादन किया जा रहा है। उनका जो भी पुलिस से जो भी सहयोग चाहिए उनको तुरंत सहयोग मिल रहा है। जैसे कि आज ही आए दर्जनों भर 14 शिकायत आज प्राप्त हुआ, जिसमें ऑन स्पॉट 10 शिकायत का हम लोगों ने निष्पादन कर दिया और 1 पर एफआईआर भी हुआ है और 3 पर जांच अभी जारी है। तो इस तरह से तुरंत होने से जनता का पुलिस पर विश्वास बढ़ता है और हम लोग उसको और बेहतर प्रभावी ढंग से पुलिसिंग कर सकते हैं। और इस तरह का कार्यक्रम समय समय पर आयोजित होगा तो अवश्य इसका लाभ मिलेगा। सतीश जी, चूँकि झारखंड पुलिस को लेकर के जिस तरीके की लोगों में एक तरह की मानसिकता या फिर कहीं सोच बन रही है, जो हालिया जो घटनाएं हुई, घटनाएं कहीं भी हो सकती है, लेकिन बाद में लोग सवाल करते हैं पुलिस के सिस्टम पर, चाहे वो जमशेदपुर का मामला हो या और जगह का मामला हो। आपको क्या लगता है कैसे बेहतर पुलिसिंग के लिए जो है और पहल किया जा सकता है, और इस जन शिकायत से क्या उम्मीद कर रहे हैं? बिल्कुल, बेहतर पुलिसिंग के लिए अभी चल ही रहा है बेहतर पुलिसिंग है, लेकिन जन शिकायत होता है तो और अच्छी ढंग से होता है और हम लोग सारे चीज़ को देख रहे हैं। और जो ऐसा है तो हम लोग बहुत बेहतर ढंग से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक का जो भी काम है उसका जल्द से जल्द निपटारा कर दिया जाए। एक थोड़ा कड़वा सवाल है और बहुत जगह पे है ये चीज़ें, जो आम जनता है, जो कमज़ोर वर्ग से हैं, उनका ये आरोप रहता है कि थाना में जाने के बाद बिना 1 रुपया दिए कोई भी काम नहीं होता है। आपके थाना में कुछ ऐसा होता है आपके रहते हुए? बिल्कुल नहीं है, एकदम सरासर झूठा आरोप है। जैसे आप देखिए, आज ही कल ही एक लड़की थी, उसका केस दर्ज हुआ, कल केस दर्ज हुआ। विदिन 24 आवर के अंदर अरेस्टिंग होकर जा रहा है। वो लड़की बहुत ही गरीब घर की थी, तो ये उसका स्पष्ट उदाहरण है। सतीश कुमार गुरई का एक्सपीरियंस क्या रहा है? आप अपने व्यक्तिगत रूप से आप कितने ईमानदारी से आपने अपनी ड्यूटी निभाई और कितने मामलों का निष्पादन जो है वो निष्पक्षता के साथ किया, बगैर किसी जो है पक्षपात किए हुए? बिल्कुल सारे मामलों का जो है निष्पादन या निष्पक्षता से किया जा रहा है। जो भी लीगल प्रोसेस है सारा किया जा रहा है। जो भी हमारे पास आ रहा है, जो भी कानूनी प्रावधान है उसके तहत सारे मामलों का निपटारा करने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री का भी ये निर्देश है कि आम जनता को खास करके जो शिकायत लेकर के आ रहे हैं उनसे बिहेव जो है सही रखना है, सही बातचीत करनी है। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि पुलिस का भय हो, एक समन्वय अच्छा हो, एक कोऑर्डिनेशन ऐसा हो कि एकदम सुगम रहे सारी चीज़ें। इस पर भी फोकस? बिल्कुल पुलिस और पब्लिक का रिलेशन अच्छा होना ही चाहिए और है भी, और बेहतर हम कोशिश करेंगे कि और बेहतर हो इसका, ताकि इसका हमें कोई भी जो आसूचना संकलन जो है हमको तुरंत मिले। कोई भी घटना दुर्घटना हो तो तुरंत मिले। कोई भी अगर किसी तरह का असामाजिक तत्व का कहीं पर इस तरह हो रहा है तो अच्छा रिलेशन रहेगा तो हमें जल्दी मिलेगा रेस्पॉन्स, और हम रेस्पॉन्स करेंगे तो ही उधर से और जल्दी हमको मिलेगा इनपुट। बिना घूस लिए सारी कार्रवाई होती है यहाँ पर? बिल्कुल 100%। डंके की चोट पर आप? बिल्कुल। सतीश जी, और एक हम जानना चाहेंगे, जिस तरह की घटनाएं हो रही है, हालांकि जब घटना होती है तो चूंकि पुलिस की संख्या कम है आबादी के हिसाब से, लेकिन बावजूद आप लोग तत्पर रहते हैं, लेकिन फिर भी घटनाएं हो जाती हैं। बाद में फिर पुलिस के साख पर लोग सवाल खड़ा करते हैं कि पुलिस क्या कर रही थी। जैसे अभी एक दशम फॉल के रास्ता का मामला आप देख रहे होंगे, एक वीडियो वायरल हो रहा है, और भी कई जगह के मामला आते रहता है। तो जो गश्ती है या पेट्रोलिंग जो है उसमें कितना त्वरित आप लोग कार्रवाई करते हैं? जैसे फ़ोन आया और आप लोग कितने देर में वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं? बिल्कुल, देखिए घटना होती है, शहर है, घटना होती है, लेकिन घटना का रेस्पॉन्स हम लोग कोशिश करते हैं जितना जल्दी हो सके। नियरेस्ट में अलग अलग पीसीआर है, पेट्रोलिंग है, टाइगर है, जिस एरिया में होता है उसको इमीडिएट भेजा जाता है। जैसे हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है तुरंत उसको बोल दिया जाता है। हमको लगता है ऐसे 2 से 5 मिनट के अंदर पुलिस हर जगह अरगोड़ा थाना से पहुँच जाती है सूचना मिलने के बाद। मुख्यमंत्री का भी कोई विशेष निर्देश है जिसमें आप लोगों को बताया गया कि हाँ किन बातों
बातों का ध्यान रखना है? नहीं, बिल्कुल हम लोग को विभाग से मिला है, विभाग से हम लोग को सूचना मिलता है। हमारे वरीय पदाधिकारी से द्वारा जो भी निर्देश दिया जाता है उसका अक्षरता हम लोग अनुपालन करते हैं। तो जो बाकी आम लोग हैं जो बहुत थाने का चक्कर काटते रहते हैं, उनको दौड़ाया जाता है, पक्षपात किया जाता है, कई लोग ऐसा आरोप लगाते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश रहेगा? नहीं, देखिए, आरोप तो अब लगाने वाले आरोप लगाएंगे, ठीक है, उससे नहीं है, लेकिन जो भी आता है उसका निष्पादन होता है। जो भी अब आएंगे वो अगर उनका काम किसी का नहीं हुआ है तो आके मिले हमसे, किसी कारणवश अगर उसका नहीं हुआ है। चाहे बहुत सारे विवाद ऐसे आते हैं जो सिविल मैटर के होते हैं, तो वो तो बोलेंगे ही, किसी से लिया सिविल मैटर का उसको क्रिमिनल मैटर बनाना चाहते हैं, जिस कारण वो बोलेंगे कि हमारा मामला का सुना नहीं जा रहा है। बट वो सिविल मैटर है तो क्रिमिनल मैटर नहीं हो सकता है केस उसका। आप सिविल की बात किए तो मैं एक सवाल ये अब जरूर करना चाहूँगा। ज़मीन का बहुत अभी मामला रांची में चल रहा है। ज़मीन के जितने भी जो है माफिया कह लीजिए या भू माफिया हैं, उनको संरक्षण देने का आरोप पुलिस पर लगते आया है। क्या आपका इस पर जो है प्रतिक्रिया होगा, और क्या वाकई ऐसा चल रहा है रांची में कि ज़मीन माफियाओं को पुलिस का संरक्षण मिल रहा है? नहीं, ये ऐसा कोई बात नहीं। हमारे थाना क्षेत्र में, अरगोड़ा थाना क्षेत्र में ऐसा कोई बात नहीं है। जिनको भी प्रॉब्लम है वो सीधे हमारे पास आवे, जो भी उसका बेझिझक आवे, डायरेक्ट मिले, एप्लीकेशन दे, जो भी उसका विधिवत होगा उसका जो भी अधिकार बनता है विधिवत उसका निष्पादन किया जाएगा। सतीश कुमार गुरय हैं जो थाना इंचार्ज हैं अरगोड़ा के, और जन शिकायत से ये ज़रूर बदलाव लाने की कोशिश है झारखंड पुलिस की कि हाशिए पर जो खड़े लोग हैं या फिर जो अपने परेशानियों को लेकर के आम नागरिक थाना पहुंचते हैं, इस उम्मीद से कि खाकी वर्दी की वजह से उनको सुरक्षा मिलेगी, उनको न्याय मिलेगा, तो इसी के मद्देनज़र जो है ये एक तरह से कहें ये पहल शुरू की गई है। उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से, इसी निष्पक्षता के साथ जो है पुलिस आगे भी काम करेगी, चूँकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सख्त निर्देश है कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ज़रूरत पड़ने पर वो कड़े कदम भी उठा सकते हैं। शुक्रिया। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in